देखिए बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित सूर के पद और उनकी व्याख्या हम समझ रहे थे। इसी क्रम में आज हम आगे देखेंगे कि राधा का जो अनुराग है और उस कृष्ण के प्रति उस संदर्भ में सखियां आपस में बात कर रही हैं और वो क्या कहती हैं। देखिए, तुम जानत राधा है छोटी, चतुराई अंग अंग भरी है, पूरन ज्ञान न बुद्ध की मोटी, हमसो सदा दुराव कियो इति, बात कहे मुख चोटी पोटी, कबहु श्याम ते नेक न बिछरे, किए रहत हमसो हट ओटी, नंद नंदन याही के बसे, बिबस देख बैंदी छवि चोटी, सूरदास प्रभु वे अति खोटे, ये उन हूँ ते अति कोटी। अब देखिए क्या बातचीत चल रही है उनके आपस में। एक सखी जो है आपस में बात कर रही है दूसरी सखी से। वो क्या कहती है कि तुम सोचती हो कि जो राधा है वो अत्यंत छोटी है, भले ही वो छोटी है लेकिन उसके अंग प्रत्यंग में जो है चतुराई भरी हुई है, और ऐसा भी नहीं है कि वो इतनी सीधी है, और वो पूर्ण जो है ज्ञानी है। इस प्रकार से उसकी बुद्धि जो है मोटी नहीं है। आगे आप देखिए वो क्या कहती हैं। एक आपस में बातचीत कर रही हैं कि तुम सोचती हो कि वह बहुत छोटी है लेकिन वह पूर्ण ज्ञानी है, बुद्धि उसकी मोटी नहीं है, और हमसे वो चिकनी चुपड़ी बातें करके हमसे वो छिपाती है, छिपाव करती है। वह कभी भी स्वयं जो है कृष्ण से तनिक भी नहीं बिछुड़ती और हमसे जो है हठ पूर्वक जो है हमें से सब कुछ छिपा करके रखती है, और कृष्ण भी उसी के वशीभूत हैं। वो हमारी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। नंद नंदन याही के बसे, बिबस देख बेंदी छवि चोटी, वो राधा की बिंदी और उसकी सुंदर चोटी के वशीभूत हैं, उसके माधुर्य पर वशीभूत हैं। वो हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हमारी ओर। और कहते हैं आपस में बातें करते हुए क्या कहती है कि सूरदास प्रभु वे अति खोटे, उनहु ते अति खोटी, यह उनहु ते अति खोटी। कि सूरदास जी कहते हैं ये सखियाँ आपस में क्या कह रही हैं कि कृष्ण बहुत छोटे हैं, खोटे हैं, किंतु राधिका तो उनसे भी बहुत अधिक खोटी है। और इस प्रकार से उनकी जो बातचीत जो है आगे की ओर चलती रहती है। आगे देखिए, गोपी वचन और ब्रज वासियों की जो दशा, जब कृष्ण उनको छोड़ करके ब्रज को छोड़ करके चले जाते हैं, और माता जो है क्या संदेश पहुंचा रही है देवकी को। संदेशो देवकी सो कहियो, हों तो धाएँ तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। कि मेरा जो संदेश है माता देवकी को पहुंचा देना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की क्या थी, धाय माँ थी, मैंने तो केवल उसकी सेवा की है, उसको पाला है, लेकिन असली माँ तो तुम हो। इसलिए उसके ऊपर क्या करते रहना, उसके ऊपर अपना प्रेम बनाए रखना। और यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तव मोहि कही आवे, प्रात होत मेड़े लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे। यद्यपि तुम उसकी आदतों को जानती हो, क्योंकि उसकी असली माँ तो तुम हो, फिर भी मुझे कहना आ जाता है कि मेरे जो बेटा है, जो लाडला कृष्ण है, उसकी कुछ विशेष आदतें हैं जिन्हें मैं बताना चाहती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे। कि प्रातःकाल होते ही मेरे लाल को क्या भाता है, मक्खन और रोटी की आदत है, उसे वो चाहिए। इसलिए मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि सुबह होते ही उसे माखन रोटी चाहिए, उसकी आदत है खाने की। और आदतें उसकी देखिए क्या क्या हैं। वो देव की माता के प्रति जो है संदेश पहुँचा रही हैं। तेल उबटनो अरु तातो, जलता ही देख भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते, सुन पथिक सुन मोहि देन रिन, बड़ियो रहत उर सोच, मेरो अलग लड़े तो मोमन वह है करत संकोच। कहते कि मुझे कहते हुए बिल्कुल भी वो नहीं है, और मुझे गर्म पानी, तेल और उपटन को देख करके वो बाल कृष्ण जो है, मेरा लाडला जो कृष्ण है, वो भाग जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अब स्नान की तैयारी हो गई है। लेकिन जब
उन्हें स्नान कराना होता था तो उनकी हर बात, उसका जो बाल हटे उसको मानना पड़ता था और उसकी पूर्ति करनी पड़ती थी। तो जोई जोई मांगा सोई सोई देती, तो मैं जो जो वो मांगते थे मैं उसको देती थी। क्रम क्रम करके नहाते, इस प्रकार से वो अपना नहाते थे। तो इसी प्रकार की उसको आदतें हैं और इसका वो ध्यान रखे। सूर पथिक सुन मोई रे निधन, हे राहगीर, है पथिक, जो संदेशा जिससे भिजवाया जा रहा है कि तुम रात दिन मुझे यही जो है बेचैनी रहती है, रात दिन मुझे यही चिंता रहती है कि उसकी जो आदतें थी वो किस प्रकार से बदलेंगी। और उसको तो खाने में, पीने में, नहाने की अलग अलग प्रकार की आदतें, तो उसका ध्यान माता देवकी को जो है रखना पड़ेगा अब, क्योंकि असली माँ तो वही है, हमने तो उसे पाला है। धाएँ हों तो ध्याए त्यारे सुत की, मेरे अलग लड़े तो मोहन है करस संकोच। और दूसरी उसकी आदत क्या है कि वो बहुत संकोची स्वभाव का है। मेरा जो दुलारा लड़ेता जो है मोहन है, कृष्ण है, बहुत संकोची स्वभाव का। यदि उसे भूख भी लगेगी तो वो कभी भी मांग करके नहीं खाएगा, इसलिए उसके खाने पीने का और उसका जो भी है उसकी इच्छा पूर्ति वो अवश्य करे। इस प्रकार की चिंता एक माता जो है कृष्ण के प्रति कर रही है और वो देवकी को जो है संदेशा पहुंचा रही है कि बाल कृष्ण की क्या क्या आदतें हैं और क्या क्या जो है उसको चाहिए। इस सब का वो ध्यान वैसे तो रखेंगी, लेकिन फिर भी मुझे कहना आ ही जाता है।